नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु वर्मा और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संगवारी क्लासेस में। तो कल मैंने छत्तीसगढ़ का जो है पड़ोसी राज्य उसको कितने जिले स्पर्श करते हैं, या प्रत्येक राज्य कितने जिलों को स्पर्श करता है, ठीक है, वो सब बता दिया था। उसके बाद मैंने ये बताया था कि कौन सा जिला, ठीक है, सीमावर्ती जिला है, कौन से जिले से कितने जिले स्पर्श करते हैं, ठीक है, जो आपका सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है। तो वो सब चीज़ मैं इसमें कवर कर दिया था, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ की भूगार्भिक संरचना के बारे में, ठीक है। छत्तीसगढ़ की भूगार्भिक संरचना के बारे में देखेंगे। तो भूगार्भिक संरचना क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है, ठीक, छत्तीसगढ़ की भूगार्भिक संरचना, ये हमारा टॉपिक है। तो भूगार्भिक संरचना क्या होती है, ठीक है। तो जो भूमि के अंदर जो संरचना होती है, जो चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है, तो उसका अध्ययन हम लोग भूगार्भिक संरचना के अंदर करते हैं। तो छत्तीसगढ़ के जो भूमि है, छत्तीसगढ़ की जो भूमि है, जो मैंने इसका विस्तार बताया था, भौगोलिक विस्तार, उसके अंदर, ठीक है, जो जमीन के अंदर कौन कौन सी प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, वही क्या होगा, इसका भूगार्भिक संरचना होगा। तो इसके अंदर हम लोग किसका अध्ययन करेंगे, चट्टानों का, ठीक है, चट्टानों का अध्ययन करेंगे जो कि भूमि के नीचे है, ठीक है। छत्तीसगढ़ की भूमि के नीचे जो चट्टानें पाई जाती हैं उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चट्टानें जो है कितने प्रकार की होती है, ये सब इसमें देखेंगे। रॉक्स, ठीक है, रॉक्स कितने टाइप के होते हैं, उनका निर्माण कैसे हुआ, तो वो सब चीज़ें इसमें हम लोग देखेंगे। तो जो रॉक्स होते हैं, ठीक है, जो रॉक्स होते हैं, सबसे पहले इसका बेसिक मैं बताऊंगा कि रॉक्स कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो चट्टानें कितने टाइप की होती है, सबसे पहले जो है आपका चट्टानों को 4 भाग में विभाजित किया गया है, ठीक है। 4 प्रकार की चट्टानें जो हैं हमारे भारत में, ठीक है, 4 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो होता है आपका, सबसे पहला जो चट्टान है वो होता है आर्कियन, आर्कियन, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग, ठीक है, आद्य महाकल्प। आर्कियन चट्टानें जो है वही आपका क्या कहलाती हैं, आद्य महाकल्प, ठीक है। इसके अंदर हमारे 2 टाइप की चट्टानें पाई जाती हैं। पहला इसमें जो है उसको हम लोग आर्कियंस ही बोलते हैं, जो सबसे पुराने हैं, और जो दूसरा होता है हमारा उसको हम लोग बोलते हैं धारवाड़, ठीक, दूसरा होता है वो हम लोग क्या बोलते हैं, धारवाड़। फिर दूसरे नंबर पे हमारी जो चट्टानें हैं, ठीक है, ये होती हैं पुराण या फिर पुराना संघ। तो ये जो है पुराण या फिर पुराना संघ जो चट्टानें हैं, ये भी 2 टाइप की होंगी, ठीक है। पहला होगा आपका कड़प्पा और दूसरा जो होगा आपका विंध्य। इसके बाद आ जाते हैं हम तीसरे टाइप की चट्टान होती है द्रविड़, द्रविड़ चट्टानें, ठीक। तो तीसरी जो होगी द्रविड़ चट्टानें होंगी। तो इसका जो है आपका द्रविड़ चट्टानों का जो विभाजन है, ठीक है, ये नहीं बता रहा हूँ मैं, इसमें जो विभाजन है वो नहीं होता, ठीक है। द्रविड़ चट्टानें जो हैं हमारे इंडिया में नहीं पाई जाएंगी, ठीक है। तो ये होगा आपका द्रविड़ चट्टानें। फिर चौथा जो होता है हमारा आर्य, ठीक है, आर्य समूह, ठीक है। तो मेन जो हमारा इंडिया के हिसाब से देखें, पहले है आर्कियन, फिर पुराण, फिर द्रविड़ जो है हमारे इंडिया में नहीं मिलेंगी, आर्य समूह हमारा जो है मिलेगा, ठीक है। तो आर्य समूह के बारे में हम लोग देखते हैं। तो आर्य समूह में हमारी 4 प्रकार की चट्टानें पाई जाएंगी, ठीक है। तो पहला जो होगा आपका गोंडवाना,
फिर आएगा दक्कन, दक्कन या दक्कन, इंग्लिश में डेक्कन बोलते हैं, ठीक है। फिर आएगा आपका तीसरा टर्शियरी, और जो चौथा है ये क्या हो जाएगा आपका क्वाटरनरी, क्वाटरनरी, ठीक है। तो 4 टाइप के चट्टाने जो है हमारा आर्य समूह के अंदर आएंगे। अगर निर्माण के काल के अनुसार देखा जाए तो सबसे पुराना जो है आपका आर्कियंस है, पुराना। और जैसे जैसे हम लोग ये जिस सीरीज में मैं लिखा हूँ उसमें नीचे जाएंगे तो ये जो होगा हमारा सबसे नया हो जाएगा, नवीन। तो इसी क्रम पे ये पुराना से लेकर नया जो है इसका यही क्रम, ठीक है। तो ये जो हमारा हो जाएगा मेन जो है कितने टाइप्स के चट्टान होते हैं, ठीक है। तो ये जो हम लोग कितने प्रकार के चट्टान हमारे भारत में पाए जाते हैं तो वो हम लोग इसमें देख लिए, ठीक है। तो अब क्या क्या होता है, ठीक है, कौन से चट्टान जो है हमारे, ठीक है, कैसे इनका निर्माण हुआ ये हम लोग इसमें देखेंगे। देखो द्रविड़ चट्टानें जो हैं भारत में बहुत कम, बहुत ही कम पाई जाती हैं, ठीक है, बहुत कम। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, बहुत कम पाई जाती हैं। इसके बाद हम लोग जो है देखेंगे कि कौन से चट्टान कैसे बने, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा है आर्कियंस, ठीक है। सबसे पहला जो है हमारा आर्कियन चट्टाने, आर्कियन चट्टाने, ठीक। तो आर्कियन चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है। आर्कियन समूह के अंदर जो है ये एक पहला जो है आपका समूह बताया था मैं, ठीक है। ये जो है, ये जो इधर लिखा हुआ है ये समूह है, ठीक है, समूह। और ये क्या है, चट्टाने हैं जो इधर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका समूह है, ये आर्कियन समूह, पुराण समूह, द्रविड़ समूह, आर्यन समूह, ठीक है। तो फिर ये जो आपका दूसरा है, ठीक है। तो पहले जो है हमारे आर्कियन समूह के अंदर, ठीक है, आर्कियन समूह के अंदर 2 टाइप की चट्टाने पाई जाती हैं। आर्कियन समूह के अंदर 2 टाइप की चट्टाने हैं। तो पहला जो है हमारा क्या है, आर्कियन चट्टाने, आर्कियन चट्टाने। तो जब सौर मंडल का जब निर्माण हुआ, ठीक है, और पृथ्वी का जब उसमें निर्माण हुआ, ठीक है, पृथ्वी का जब निर्माण होता है तो उस टाइम पे सबसे पहले क्या होता है, पृथ्वी जो है रक्त तप्त अवस्था में होती है, ठीक है। पृथ्वी कैसी अवस्था में थी, पृथ्वी जो थी रक्त तप्त यानी कि बहुत गर्म अवस्था में थी, रक्त तप्त अवस्था में थी, ठीक। यानी कि पृथ्वी एक आग का गोला थी। उस टाइम पे पृथ्वी क्या थी, आग का गोला थी। जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था तो पृथ्वी पूरी गर्म थी, आग का गोला थी। और उसके बाद धीरे धीरे वो क्या होने लगी, ठंडी होने लगी, धीरे धीरे ठंडी होने लगी। क्या हो गया, शीतलन हुआ, इसका ठंडा हुआ ये। जब शीतलन हुआ, ठीक है, जब शीतलन हुआ तो क्या होता है, चट्टानों का निर्माण होना शुरू हो जाता है। शीतलन हुआ तो चट्टान, शीतलन हुए, ठंडे हुए तो वो क्या बनेंगे, चट्टान बनेंगे। तो भूपरपट्टी, सबसे पहले जो है भूपरपट्टी का निर्माण होता है। पृथ्वी के जो ऊपरी हिस्सा है वो सबसे पहले ठंडा होगा क्योंकि वो बाहर है। तो जो बाहरी हिस्सा है वो सबसे पहले ठंडा हुआ तो उससे क्या बनता है, भूपरपट्टी का निर्माण हुआ, ठीक है। सबसे पहले भूपरपट्टी का निर्माण हुआ और फिर उसके बाद जो है आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ, ठीक है, आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ। तो ये जो आग्नेय चट्टानें थी, ठीक है, ये आग्नेय चट्टानें ही जो है, जो पहली बार आग्नेय चट्टानें बनी थी वो जो था आर्कियन चट्टानें, ठीक है। आर्कियन टाइप की चट्टानें जो हैं यही जो है सबसे पहले बार आग्नेय चट्टानों का जो निर्माण हुआ। तो यानी कि जो पृथ्वी जब गर्म थी और वो जो ठंडी हो गई, शीतलन हुआ, तो जो ठंडी होने से जो चट्टानें बनती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आग्नेय चट्टान। इसे बोलते हैं हम लोग आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक, ठीक है। आग्नेय चट्टान मतलब इग्नियस रॉक, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगा 3 टाइप की चट्टानें होती हैं। निर्माण का जो आधार है, किस तरीके से उसका निर्माण हुआ है, उसके आधार पर 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं,
ठीक है। तो वो 3 प्रकार की जो चट्टानें हैं वो किस तरीके से उनका निर्माण होता है और उसके आधार पर उनके क्या क्या नाम होते हैं मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि आर्कियन चट्टानें जो थी, ठीक है, आर्कियन चट्टानें जो हैं, आर्कियन समूह के अंदर जो आर्कियन चट्टानें आती हैं वो कैसे बनी। पृथ्वी जब गर्म अवस्था में थी और वो जो लावा जो है वो ठंडा हो गया, जब आग का गोला था उसका शीतलन हो गया और भूपर्पट्टी का निर्माण हुआ, तो जब भूपर्पट्टी का निर्माण होता है उससे जो है एक आग्नेय चट्टान बनती है, ठीक है। तो उस चट्टानों को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्कियन चट्टान बोलते हैं, जो सबसे पहली बार निर्मित हुई थी। ये सबसे पुराना जो है ये चट्टान है, ठीक है। अगर देखा जाए इसके बारे में डिटेल्स अगर हम लोग करें तो ये क्या है, सबसे पुरानी चट्टानें हैं, सबसे पुरानी चट्टानें हैं। दूसरा ये क्या है, आग्नेय चट्टानें हैं, ठीक। और अभी ये जो है बहुत ज़्यादा इसका जो है रूपांतरण हो गया, ठीक है, रूपांतरित हो चुकी हैं, कायांतरित हो चुकी हैं। तो वर्तमान में बहुत ज़्यादा रूपांतरित, क्योंकि बहुत पहले बना हुआ है इसका निर्माण, बहुत ज़्यादा लाखों करोड़ों वर्ष पहले इसका जो निर्माण हुआ था, ठीक है। तो वर्तमान में ये बहुत अधिक जो है रूपांतरित हो चुकी हैं, बहुत अधिक रूपांतरित हो चुकी है, यानी कि इसका फॉर्म चेंज हो चुका है। जिस फॉर्म में ये निर्मित हुई थी, ठीक है, उस फॉर्म में अब ये बहुत कम मिलती हैं। तो जो ये है बहुत अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी है। इसके अंतर्गत कौन कौन से चट्टान आते हैं, तो ग्रेनाइट, ग्रेनाइट जो है इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा नीस और सिस्ट, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की चट्टानें मुख्यतः इसके अंदर आती है, ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये चट्टानें जो है लावा से निर्मित हुई हैं, ठीक है। तो लावा के ठंडे होने से निर्मित हुई हैं, गर्म लावा के। तो ये अत्यधिक कठोर चट्टानें हैं, ठीक है, अत्यधिक कठोर चट्टानें हैं। उसके अलावा इसमें जो है दोनों जो धात्विक और अधात्विक दोनों टाइप के खनिज इसमें पाए जाते हैं, धात्विक व अधात्विक खनिजों का इसमें बहुत अधिक भंडार होता है, ठीक है, धात्विक खनिजों का मुख्यतः। तो धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकार के खनिज इसमें पाए जाते हैं, कि खनिज इसमें पाए जाएंगे, ठीक है। उदाहरण अगर देखा जाए तो लोहा, टीन, ये सब इसमें मिलते हैं। इसके बाद हम लोग जो है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जीवाश्म, जीवाश्म के मामले में देखो इसका जो निर्माण है, निर्माण कैसे हुआ है, ठीक है। जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था उस टाइम पे इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। तो पृथ्वी का जब निर्माण हो रहा है उसी टाइम पे इसका निर्माण होगा, तो इसमें क्या है, जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि उस टाइम एक तो जीवों की उत्पत्ति ही नहीं हुई थी। दूसरी बात, जो लावा है उसके ठंडे होने से प्राप्त हुई है, ठीक है। तो जो लावा में अगर किसी जीव को होता भी, ठीक है, अगर कोई जीव होता भी तो उस लावा में वो क्या हो जाता, गल जाता पूरा, तो उसमें जीवाश्म पाए जाने की संभावना नहीं है, ठीक है। तो इसमें जीवाश्म बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो गर्म लावा के ठंडा होने से बना है, उस टाइम पे एक तो जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई थी, तो जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, तो जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं आपको रटना नहीं है, जो है सभी चीज़ें कैसे इसका निर्माण हुआ है उससे क्लियर हो जाता है। तो सबसे पहला है, दूसरा आग्नेय है, तीसरा बहुत ज़्यादा रूपांतरित हो गई क्योंकि बहुत पुरानी चट्टानें हैं। कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती है मैं बता दिया हूँ, ग्रेनाइट, नीस, सिस्ट। इसके अलावा अत्यधिक कठोर होती हैं क्योंकि ये लावा के ठंडे होने से बनी है। धात्विक अधात्विक दोनों खनिज पाए जाते हैं क्योंकि पृथ्वी में जो है उस टाइम पे जितने भी खनिज सभी चीज़ों के जो है ये ठंडा होने से बनी हुई है, तो दोनों प्रकार के खनिज इसमें पाए जाएंगे। उदाहरण अगर देखें तो लोहा, टीन वगैरह इसमें मिलते हैं, ठीक है। जीवाश्म जो है इसमें नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। और भारत के बहुत अधिक हिस्से में यह जो है ये वाली चट्टान पाई जाती है। और हमारे छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए तो हमारे छत्तीसगढ़ का 50% जो है इस चट्टानों से घिरा हुआ है, ठीक है। तो बताऊंगा वो सब मैं डिटेल से। अभी तो हम लोग सिर्फ बेसिक जो इंट्रोडक्शन है रॉक्स का, जो चट्टानें हैं वो देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो ये है आर्कियंस जो है आपका खत्म हो गया, ठीक है। आर्कियन समूह का आर्कियन चट्टानें खत्म हो गया। दूसरी जो है हमारी दूसरी प्रकार की जो चट्टानें हैं वो क्या है, धारवाड़, ठीक है। दूसरा जो है आर्कियन समूह के अंदर ही दूसरी जो चट्टानें होती हैं वो क्या है आपकी धारवाड़ चट्टानें, ठीक है। धारवाड़ चट्टानें, तो धारवाड़ चट्टानें
ठीक है। भारत, अब देखो जो क्या होता है, पृथ्वी का जब निर्माण होता है उसके बाद जो है गोंडवाना लैंड और जो है यूरेशिया और वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो दो हिस्से में जो भूमि है वो विभाजित हो जाती है। इसको डिटेल से हम लोग जियोग्राफी जब देखेंगे इंडिया का तब देखेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ठीक है। तो जो भूमि है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। तो उसमें एक जो होता है गोंडवाना लैंड होता है, हमारा भारत जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ठीक है। तो भारत जो है हमारा गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो भारत अभी जो है गोंडवाना लैंड से ही जुड़ा हुआ था, ठीक है। उस टाइम पे भारत हमारा अफ्रीका वाले पार्ट से जुड़ा हुआ था। अफ्रीका वाला जो पार्ट है और जो ऑस्ट्रेलिया है और जो भारत है ये सभी एक हिस्से में थे, ठीक है। तो यही जो था गोंडवाना लैंड था, ठीक है। तो गोंडवाना लैंड जो है उस पर भारत पहले जुड़ा हुआ था। बाद में भारत टूटकर अलग हुआ और इधर जो चाइना वाला एरिया है उधर आके जुड़ गया, ठीक है। तो जो डिटेल है मैं बाद में इसको बताऊंगा जब इंडिया का जियोग्राफी बताऊंगा। यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है। तो गोंडवाना लैंड का जब हिस्सा था भारत, उस टाइम पे ही इसका निर्माण हुआ था धारवाड़ समूह का, ठीक है। तो क्या होता है, जो आर्कियन चट्टानें होती हैं वो धीरे 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 क्या होती है, धीरे 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 उसका क्या हो जाता है, इरोजन हो जाता है, ठीक है। इरोजन होने लगता है तो उससे क्या होता है, वो रूपांतरित होने लगती हैं, ठीक है। इरोजन होने से वो क्या होता है, रूपांतरित हो जाती हैं, वो जमा होने लगती है। मतलब एक ही स्थान से जो है उसका इरोजन हुआ और वो दूसरे स्थान पे ट्रांसफर हो गया और जमा हो गया, या फिर वहीं पर उसका जो है रूपांतरण होता है, इरोजन होता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, हमारा धारवाड़ चट्टानों का निर्माण होता है। तो सबसे पहले जो है हम लोग देख रहे हैं धारवाड़ चट्टानें। तो अभी ये क्या है, भारत अभी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। भारत जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, ठीक है। भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और आर्कियन चट्टानों का निर्माण हो चुका है, क्योंकि लावा ठंडी हो चुकी है, आर्कियन चट्टानें ऑलरेडी बन चुकी है। अब क्या होता है, आर्कियन चट्टानों का इरोजन होता है, ठीक है। इरोजन होता है, ठीक है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं आर्कियन चट्टानों का अपक्षय होता है, फिर अपरदन होता है, ठीक है। ठीक है, इरोजन होगा और फिर ट्रांसमिशन होगा आपका, यानी कि चेंज होगा, एक ही स्थान से दूसरे स्थान चले जाएंगे, या फिर नहीं भी जाएंगे तो वहीं पर आपका जो है इरोजन होगा, थोड़ी दूर पे ट्रांसमिशन हो जाएगा। तो अक्षय और अपरदन होता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, धारवाड़ चट्टानों का निर्माण होता है। इससे क्या हुआ, धारवाड़ चट्टानों का निर्माण हुआ। तो आर्कियन चट्टानों के ही अपक्षय और अपरदन से धारवाड़ चट्टानों का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो जो नीस शिफ्ट ग्रेनाइट है उनका जो क्या होता है, अपक्षय और अपरदन होते जाता है, वो धीरे धीरे अपना जो रूप है बदलती जाती है। मैंने पहले ही बोला था आर्कियन चट्टानें बहुत ज़्यादा रूपांतरित हो गई हैं। तो पहला ही जो है स्टेज जो है यहाँ पर रूपांतरित होने का शुरू हो गया, और वो क्या होता है, अपक्षय अपरदन से धारवाड़ चट्टानों में बदल जाती हैं, ठीक है। तो धारवाड़ चट्टानों का निर्माण होता है। अब देखो, जब अपक्षय और अपरदन हो रहा है, ठीक है, अपक्षय और अपरदन हो रहा है तो क्या होगा, जो चट्टानें हैं हमारी, ठीक है, यहाँ पर मान लो कोई चट्टान है, ठीक है, इस तरीके से। अब इसका जो है अपक्षय अपरदन होने लगा तो ये क्या है, टूटती जाएंगी, थोड़े 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 टूटते जाएंगे, और ट्रांसफर होके, ट्रांसमिशन होके ये क्या है, इकट्ठा होने लगेगी, जमा होने लगेगी। तो ये किस तरीके से जमा होंगी, इस तरीके से ये लेयर में जमा होंगी, ठीक है, लेयर्स बनाएंगी, ठीक, और जमा होते जाएंगी। तो जो इस तरीके से लेयर बनाकर जमा होने वाली जो चट्टानें होती है, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है, हिंदी में बोलेंगे अवसादी चट्टानें, ठीक है। तो धारवाड़ जो है हमारी, धारवाड़ चट्टानों का निर्माण कैसा हुआ है, इसी प्रोसेस से हुआ है। यहाँ पर एक आर्कियन चट्टानें थी, वो क्या हो गया, अपक्षय और अपरदन से रूपांतरित हो गई और जमा होने लगी, ठीक है, लेयर बाय लेयर जमा होने लग गई।
तो उससे क्या होता है, हमारा धारवाड़ चट्टानों का निर्माण हो जाता है। तो ये जो है धारवाड़ चट्टाने जो है हमारे अवसादी चट्टाने, ठीक है। और प्रथम अवसादी चट्टाने, क्योंकि सबसे पहले जो चट्टान बने थे वो तो क्या थे, आग्नेय चट्टाने थी, ठीक है। 3 प्रकार की चट्टाने मैं बताऊंगा, बोला था, आग्नेय, दूसरा है अवसादी और तीसरा है मेटामॉर्फिक होता है, ठीक है। पहला जो है इग्नियस, दूसरा सेडिमेंट्री, तीसरा मेटामॉर्फिक, वो कायांतरित चट्टाने, ठीक है। मेटामॉर्फिक मतलब कायांतरित चट्टाने। तो वो जो है 3 टाइप की जो हमारे चट्टाने होती हैं। तो सबसे पहला जो है निर्माण जो होता है वो लावा से के ठंडे होने से होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं आग्नेय चट्टाने। दूसरे के निर्माण का जो तरीका है वो मैं बता दिया कि अवसादी चट्टाने, ये अवसादों के जमा होने से, लेयर बाय लेयर जमा होने से इसका निर्माण होता है। तो ये जो होते हैं अवसादी चट्टाने होती हैं, ठीक है। तो ये अवसादी चट्टाने जो है हमारी प्रथम अवसादी चट्टाने जो हैं, धारवाड़ चट्टाने जो हैं प्रथम अवसादी चट्टाने होती हैं। देखो, लावा के ठंडे होने से धात्विक अधात्विक खनिज बने थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा धात्विक और अधात्विक खनिजों की जो अधिकता है वो आर्कियन चट्टानों में थी। तो धारवाड़ चट्टानों में भी क्या होंगी, धात्विक चट्टाने अधात्विक चट्टाने होंगी, ठीक है। और ये जो धात्विक चट्टाने हैं ये बहुत ज़्यादा मिनरल रिच चट्टाने हैं, ठीक है। जो धारवाड़ चट्टाने हैं मिनरल रिच चट्टाने हैं, मिनरल रिच भी हैं और रिच मिनरल्स भी इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि आर्थिक रूप से सर्वाधिक संपन्न है, ठीक है। जो सोना है, टीना है, लोहा है, तो ये सभी जो है इसमें पाए जाते हैं। तो आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा ये संपन्न है, ठीक है। सर्वाधिक संपन्न चट्टाने हैं, ठीक है। आर्थिक रूप से सर्वाधिक संपन्न चट्टाने हैं, संपन्न है ये चट्टाने, ठीक है। सर्वाधिक संपन्न है। अगर देखा जाए तो किस किस तरह के खनिज पाए जाएंगे, तो सोना, चांदी, लोहा, टीन, ठीक है, इन सब की इसमें अधिकता है, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। परमाणु खनिज भी इसमें पाए जाते हैं। तो ये जो है हमारा धारवाड़ चट्टाने, इनका निर्माण कैसे हुआ, ठीक है, और किस प्रकार की चट्टानों में आती हैं, ठीक है, ये हम लोग इसमें देख लिए। तो पहला जो हमारा जो समूह था, ठीक है, पहला जो समूह था हमारा आर्कियन चट्टानों या आदि महाकल्प का, ठीक है, ये इसमें हमारा कंप्लीट होता है, ठीक। आर्कियन चट्टाने या आदि महाकल्प जो था ये कंप्लीट हो गया। आर्कियन और धारवाड़ इसमें 2 समूह पाए जाते हैं। इसके बाद हम लोग आएंगे पुराना संघ, ठीक है, पुराना संघ या फिर पुराण। तो दूसरा जो है हमारा दूसरा हेडिंग है पुराना संघ समूह या फिर पुराण समूह। तो पुराना संघ या पुराण समूह की चट्टाने क्या होती हैं, ठीक है। तो इसमें जो है हमारे 2 टाइप के चट्टाने होती हैं, मैं बताया था, पहला कड़प्पा, दूसरा विंध्यान। तो कड़प्पा जो है, पहला जो है कड़प्पा आपका, ठीक, पहला जो है हमारा कड़प्पा, कड़प्पा चट्टाने जो है इसका निर्माण कैसे हुआ, ठीक है। तो कड़प्पा चट्टाने जो है, अभी देखो पहले क्या बना था, आर्कियन चट्टाने, फिर क्या बनता है धारवाड़, उसके अपक्षय और अपर्दन से क्या बन जाता है, धारवाड़ चट्टाने, ठीक है। अब धारवाड़ चट्टानों के अपक्षय और अपर्दन से बन जाएगा कड़प्पा चट्टाने, ठीक है। धारवाड़ चट्टानों के अपक्षय और अपर्दन से कौन सा चट्टान बनेगा, कड़प्पा चट्टान, ठीक है। तो कैसे इसका निर्माण हुआ है, निर्माण अगर देखा जाए, ठीक है, तो धारवाड़ चट्टानों के अपक्षय व अपर्दन से इसका निर्माण हुआ था, ठीक। धारवाड़ चट्टानों के अपक्षय व अपर्दन से इसका निर्माण हुआ है। अब देखो धारवाड़ चट्टाने जो थी, ठीक है, धारवाड़ चट्टानों में मैंने बताया था, ठीक है, एक तो ये, हाँ, इसमें एक चीज बताना रह गया था, इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है, ठीक है, जीवाश्म नहीं पाया जाएगा, क्योंकि ये भी जो है आपके किससे बने हैं, आर्कियन जो लावा से बने हुए चट्टान थे उसी का जो है ये रूपांतरित रूप है, कायांतरित रूप है, उसी के इरोजन से, अपक्षय और अपर्दन से जो है इसका निर्माण हुआ, ठीक है। तो इसका निर्माण जो है, तो इसमें भी जीवाश्म नहीं मिलेगा,
इसके बाद हम लोग जो कड़प्पा है, अब कड़प्पा का निर्माण किससे होता है? धारवार चट्टानों से। तो इसमें भी क्या है, हमारे जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे, ठीक है, जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे, याद रखना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। अगर इसमें खनिजों की बात करें तो इसमें तांबा, मैंगनीज इत्यादि जो है इसमें खनिज पाए जाते हैं, लेकिन मुख्यतः इसमें जो है चूना पत्थर, ठीक है, चूना पत्थर पाया जाता है, मुख्यतः इसमें चूना पत्थर पाए जाते हैं। इसके अलावा संगमरमर, स्लेट, ठीक है, स्लेट, जो स्लेट है, उसके अलावा जो है क्वार्ट्ज है, ये सभी जो इसमें पाए जाते हैं। तो अगर चट्टानों की बात करें तो इस तरीके से इसमें पाए जाते हैं। तो पुराना संघ समूह में जो कड़प्पा चट्टान, इसका निर्माण कैसे हो गया, जीवाश्म इसमें नहीं पाए जाते हैं। तीसरा जो पॉइंट है, इसमें कौन कौन से प्रकार की जो चट्टानें हैं, ठीक है, कौन कौन से प्रकार की खनिज जो है पाए जाते हैं। तो ये जो है हमारा तांबा, मैंगनीज, चूना पत्थर, स्लेट, क्वार्ट्ज, ठीक है, तो ये सभी प्रकार की जो खनिजें हैं इसमें पाई जाती हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, इसी में जो आपका जो है पुराना शैल समूह में जो है हमारा दूसरी प्रकार की चट्टानें जो होती है विंध्यन, ठीक है, विंध्यन जो है मैंने बताया था, विंध्यन चट्टानें, ठीक है। तो विंध्यन चट्टानें जो हैं, इसके बारे में हम लोग नॉर्मल चीज़ें देखेंगे, ठीक है। विंध्यन चट्टानें जो हैं, विंध्यन चट्टानों का कैसे निर्माण हुआ। तो विंध्यन चट्टानों का निर्माण जो है, विंध्यन जो एक एरिया था, ठीक है, वहाँ पर वलन पड़ जाता है, ठीक है, वलन पड़ता है, उससे जो है हमारा विंध्यन चट्टानों का निर्माण हुआ था। पृथ्वी में जो वलन पड़े थे, ठीक है, जियोग्राफी में जब पढ़ाऊंगा इसको डिटेल से बताऊंगा, यहाँ पर बस नाम से बता रहा हूँ कि इसका निर्माण कैसे हुआ था। तो पृथ्वी में जो है, ठीक, दो जो है भूसन्नतियाँ थी भारत में, ठीक है, पृथ्वी नहीं भारत की बात करें तो भारत में जो है दो भूसन्नतियाँ थी। यहाँ पे सतपुड़ा पर्वत पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर तो कड़प्पा है, देखो कड़प्पा का निर्माण यहाँ, कड़प्पा, ठीक है, कड़प्पा जो है यहाँ पर एक भूसन्नति थी, उससे इसका निर्माण होता है कड़प्पा का। यहाँ पर एक भूसन्नति थी, उससे निर्माण होता है कड़प्पा का, ठीक है। और ऊपर में एक भूसन्नति थी, भूसन्नति मतलब यहाँ पर पानी है, ठीक है, जल है, छिछला जल, उथला हुआ जल है, ठीक है। तो वहाँ पर जो है, यहाँ पर विंध्यन था, ठीक है, यहाँ पर विंध्यन था, यहाँ पर विंध्यन चट्टानों का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो ये और डिटेल से देखेंगे भारत के भूगोल के समय में, पर थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस कर रहा था बस। तो ये विंध्यन जो चट्टानें हैं, जो इन्हीं यहाँ इस जो एरिया है यहाँ पर इसका निर्माण हुआ था, ठीक है, वलन पड़ने से, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक गतिविधियों की वजह से यहाँ पर वलन पड़ते हैं, ठीक है। भूमि के अंदर जो है चट्टानें जो है खिसकती हैं आगे की ओर, तो वो होता है प्लेट टेक्टोनिक्स गतिविधि, उसको भी मैं और डिटेल से बताऊंगा। तो प्लेट टेक्टोनिक्स गतिविधि जो होती है उसकी वजह से जो वलन पड़ जाते हैं और विंध्यन चट्टानों का निर्माण हो जाता है। तो पृथ्वी पर जो है वलन पड़ने से इसका निर्माण हुआ है, वलन पड़ने से भारत की जो भूमि थी उस पर, ठीक है, पृथ्वी में जो भारत की भूमि है उस पर वलन पड़ने से इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे इसको, ठीक। जो मुख्य चट्टानें जो थी शुरू की दो, फिर कड़प्पा, फिर यहाँ पर इसमें जो है देखो, इसमें जो है जीवाश्म इसमें भी नहीं पाया जाएगा। क्यों नहीं पाया जाएगा? क्योंकि इसका निर्माण भी वैसे ही हुआ है, ठीक है, वलन पड़ने से हुआ। उस टाइम पर जो है आपका जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई थी, ठीक है। तो जीवाश्म इसमें नहीं पाया जाएगा, जीवाश्म इसमें नहीं पाया जाएगा। और जो है कुछ कंडीशन में इसमें जीवाश्म पाया जाएगा, क्योंकि जब कायांतरित होने लगी, ठीक है, तो बाद में जो कायांतरित हुई तो उसमें कभी कभी जो है जीवों के अवशेष दब गए, तो वहाँ पर हम लोगों को कुछ सिचुएशन में इसमें जीवाश्म पाया जाएगा, कुछ अपवादों को छोड़ के, ठीक है, अपवाद भी हैं इसके, तो वहाँ पर हम लोगों को जीवाश्म मिल भी जाता है, पर जनरली इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाएगा।
अगर खनिज देखा जाए तो इसमें क्या मिलेगा आपका, चूना पत्थर, ठीक है, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, ठीक है, बलुआ पत्थर, ठीक। इसके अलावा संगमरमर, संगमरमर, चमकीले पत्थर, तो ये सभी इसमें मिलते हैं, ठीक है। जो भवन निर्माण की सामग्रियां हैं, भवन निर्माण से संबंधित सामग्रियां जो है इस पे मिलेंगी मैक्सिमम जो है। तो ये जो है हमारा विंध्यन चट्टानें हो गई, ठीक है। यहाँ पर जो है मैं बताया हूँ विंध्यन, तो ये सब जो एमपी के कुछ एरिया हैं, पन्ना, ठीक है, सागर, तो ये सब एरिया जो है हमारा इन सब एरिया में ये जो है मुख्यतः पाई जाती है, ठीक है, विंध्यन चट्टानें पाई जाती हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, ठीक, नेक्स्ट जो है आर्यंस, ठीक है। द्रविड़ जो है, द्रविड़ में बोला था कि इसका जो है भारत में विस्तार बहुत कम है, ठीक है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ फिर भी, ठीक। द्रविड़ समूह तीसरा जो है आपका, तीसरा जो समूह है, तीसरा जो समूह है क्या है, द्रविड़ समूह, द्रविड़ समूह, ठीक है। द्रविड़ समूह जो है बहुत कम जो है ये पाई जाती हैं। इसका निर्माण जो होता है, ठीक है, इसका निर्माण जो है कार्बोनीफेरस, एक युग आया था, कार्बोनीफेरस युग, ठीक है, सॉरी, कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन युग से कार्बोनीफेरस युग के बीच होता है, ठीक है। कैम्ब्रियन युग आता है पहले, कैम्ब्रियन युग से कार्बोनीफेरस युग के बीच इसका निर्माण हुआ था, कैम्ब्रियन युग से कार्बोनीफेरस युग के बीच इसका निर्माण हुआ था। बहुत कम मात्रा में ये भारत में पाए जाएंगे, भारत में बहुत कम पाए जाते हैं ये, और इसमें जो है जीवाश्म पाए जाते हैं, ठीक है, जीवाश्म पाए जाते हैं। देखो कार्बोनीफेरस से कैम्ब्रियन से कार्बोनीफेरस युग के बीच जो है जीवों की उत्पत्ति हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जीवाश्म पाए जाते हैं, ठीक है, जीवाश्म इसमें पाए जाएंगे। भारत में अगर देखा जाए तो रीवा जो एमपी वाला क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पर ये चट्टानें पाई जाती हैं, ठीक है। अगर इसमें देखा जाए तो कौन सी चट्टानें इसमें मुख्यतः होती हैं, तो जो एंथ्रेसाइट है, ठीक है, जो एंथ्रेसाइट होती है, कोयला के 4 प्रकार होते हैं। जब मैं कोयला पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, कोयले के 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। सबसे उच्च गुणवत्ता वाला जो कोयला होता है वो एंथ्रेसाइट होता है, ठीक है, एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट, ठीक है, उच्च गुणवत्ता वाला कोयला, कोयला, क्या वो इसमें पाया जाता है इन चट्टानों में, ठीक। तो उच्च गुणवत्ता वाला जो कोयला है वही जो है द्रविड़ चट्टानें जो है मुख्यतः उसमें उच्च गुणवत्ता वाले कोयला जो है वही शामिल है, एंथ्रेसाइड बोलते हैं जिसको, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है हमारा आर्यंस चट्टानें, ठीक है। नेक्स्ट जो है आर्यंस समूह, ठीक है, चौथा जो है हमारा आर्यंस समूह। इसमें मैं 4 प्रकार के चट्टानों को बताया था। तो सबसे पहले इसमें आता है गोंडवाना, ठीक है, पहले नंबर पे क्या आएगा, गोंडवाना, ठीक है। भारत जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, अभी बताया मैं, ठीक है। तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा इस गोंडवाना भूमि के कारण ही पड़ी है। एक्चुअल में जो है गोंड जनजाति है, उसके कारण इसका नाम जो है गोंडवाना लैंड पड़ा है, ठीक है। तो गोंडवाना जो है चट्टानें जो हैं इसमें मुख्यतः कौन सा खनिज पाया जाएगा, कोयला, ठीक है, वो भी किस टाइप का, बिटुमिनस, बिटुमिनस टाइप का कोयला जो है, जो सेकेंड नंबर पे है गुणवत्ता के क्रम में। एंथ्रेसाइट जो है फर्स्ट नंबर पे आता है, सबसे उच्च गुणवत्ता वाला कोयला होता है। दूसरे नंबर पे जो होता है बिटुमिनस होता है, जो कि उससे थोड़ा सा कम गुणवत्ता रखता है, ठीक है। तो एंथ्रेसाइट के बाद आएगा बिटुमिनस। तो बिटुमिनस जो है वो जो है गोंडवाना चट्टानों के अंदर पाया जाता है। मुख्य रूप से ये जो है
आर्यन चट्टाने हैं जो उसके अंदर आता है गोंडवाना चट्टाने। मुख्य रूप से इसमें बिटुमिनस कोयला जो है पाया जाता है। अगर ठीक है, अगर हम लोग देखें इसका निर्माण कब हुआ था, ठीक है, इसका निर्माण कब हुआ था, निर्माण अगर देखें तो कार्बोनीफेरस, इसका मैं एक टेबल भी बताऊंगा निर्माण वाला, ठीक है। तो कार्बोनीफेरस से जुरैसिक काल, ठीक है, जुरैसिक काल जो डायनासोर वाला समय था उस टाइम का जो काल है वो है जुरैसिक काल के अंदर आता है। तो इस बीच जो है गोंडवाना लैंड का, गोंडवाना चट्टानों का निर्माण होता है, ठीक है। गोंडवाना चट्टानों का निर्माण कब हुआ था, कार्बोनीफेरस से जुरैसिक काल के बीच। अब देखो इस टाइम पे जुरैसिक काल के टाइम पे क्या होता है, डायनासोर जो है, जो अनुमान है वैज्ञानिकों का कि डायनासोर जो है बहुत जो अधिक जो है भूकंप वगैरह आने से जो है दब गए, ठीक है। क्या होता है, डायनासोर जो है ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिससे वो भूमि में दब जाते हैं। तो डायनासोर जो है दब गए, उस टाइम पे जो वृक्ष थे, जो कुछ भी था, जीव थे, वो सब भूमि के अंदर दब गए और फिर लाखों वर्ष के बाद इनका क्या हो जाता है, रूपांतरण होता है, ठीक है। लाखों वर्ष के बाद ये प्रोसेस हो के जो है चट्टानों के रूप में परिवर्तित हो गया, ठीक है। तो ये जो है आपका जो चट्टान है गोंडवाना चट्टान वैसे ही बना है, ठीक है। तो जो ये गोंडवाना चट्टान जो है इसमें क्या होगा, जीवाश्म जो है पाया जाएगा, ठीक है, पाया जाता है, क्योंकि उस टाइम पे जीवाश्म जो है, जो पेड़ पौधे थे, ठीक है, उनके दबने से, ये वनस्पतियों के दबने से इसका निर्माण हुआ है। तो इसमें जीवाश्म जो है पाए जाएंगे, ठीक है। जीवों के अवशेष जो है इसमें मिलते हैं। जीवाश्म मुख्यतः अगर देखा जाए तो जली जीव, क्योंकि उस टाइम जली जीव ज़्यादा थे, ठीक है, रेंगने वाले जीव, इन सभी जीवों के अवशेष ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक। इतना क्लियर है। अगर देखा जाए तो ये किस टाइप के रॉक हैं, तो ये है सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स यानी कि अवसादी चट्टानें, अवसादों के जमा होने से इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। दबने से हुआ है, लेकिन ये धीरे धीरे क्या होते हैं, एक एक लेयर बाय लेयर ये अवसाद के रूप में जमा होते जाते हैं, ठीक है। जब कोयला आप देखेंगे, कोयला आप देखेंगे तो कोयला का मैं आपको वो फोटो दिखाऊंगा किस तरीके से वो दिखता है, ठीक है। इस तरीके से उसका लेयर्स होता है, ठीक है, ऐसे एक लेयर, फिर एक थोड़ा दूसरे कलर में रहेगा दूसरा लेयर, ठीक है, या फिर ऐसे अलग दिखता है वो, ठीक है, अलग से ऐसे पतला 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 लेयर बनाता है, ठीक है। तो ये जो है आपका अवसादी चट्टानें होती हैं, ठीक है। हिमयुग के खत्म होने के बाद फिर से वनस्पतियों का निर्माण होता है, ठीक है। इसके पहले जो है एक हिमयुग भी आता है। इस चट्टान के निर्माण होने के पहले हिमयुग आया था, हिमयुग। तो ये याद रख लेना, थोड़ा ऐसे बेसिक जानकारी है तो इसको आप याद रख सकते हैं। इस चट्टान के पहले हिमयुग आया था। हिमयुग के बाद जो है गोंडवाना चट्टानों के नीचे जो है ग्लेशियल डिपॉजिट पाए जाते हैं, ठीक है। हिमयुग के खत्म होने के बाद वनस्पति बनेंगी, ठीक है। जब हिमयुग था तो हिमयुग जो खत्म हो गया उसके बाद जो है जल आए, ठीक है, जल जो है पृथ्वी पे उपस्थिति हुई जल की, ठीक है। तो जल की उपस्थिति हुई तो जली जीवों का जो है की उत्पत्ति होती है, जली जीवों की उत्पत्ति हुई, रेंगने वाले जीव बने, ठीक है। वनस्पतियों का जो उत्पत्ति हुआ, वनस्पतियों का निर्माण हुआ। तो जब वनस्पति आए तो उसके बाद जो है वो वनस्पति एक टाइम के बाद जो है दब गए जमीन के अंदर, ठीक है। बहुत लाखों वर्षों का प्रोसेस है ये, ठीक है, लाखों वर्ष करोड़ों वर्ष लगे हैं। तो उसमें क्या होता है, जमीन में वो वनस्पति दब जाते हैं। तो जब जमीन में वनस्पति दब गया तो उससे क्या हो गया, गोंडवाना चट्टानों का निर्माण हुआ। तो ये जो है डिटेल है थोड़ा सा जियोग्राफी के बारे में। गोंडवाना चट्टानें जो होता है यहाँ पर खत्म होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखें तो आर्यन समूह में एक था गोंडवाना, दूसरा क्या था, दक्कन। दूसरा क्या है हमारा, दक्कन चट्टान। देखो दक्कन चट्टानें जो हैं उसका निर्माण थोड़ा अलग तरीके से हुआ था, ठीक है। तो दक्कन चट्टानें जो हैं ये भी जो है लावा से ही निर्मित हुई है, लावा निर्मित ही चट्टानें हैं, ठीक। दक्कन चट्टानें जो हैं, जो आपका आर्यन समूह है, आर्यन समूह के अंदर जो दक्कन चट्टानें आती हैं उसका भी निर्माण लावा निर्मित हुआ है।
ठीक है। तो पृथ्वी के ये ठंडे होने से नहीं हुआ है, ज्वालामुखी के उद्गार होने से जो लावा निकलती है, ठीक है, ज्वालामुखी है इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर लावा है पृथ्वी के अंदर, इसका जो है उद्गार होता है, ठीक है, और यहाँ से जो है लावा जो है आपका, ठीक है, इस तरीके से लावा जो है बहेगी और निकल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लावा जो है इसका जो बहने के कारण, ठीक है, लावा जब ठंडी हो जाएंगी, ज्वालामुखी के उद्गार से निकलने वाली लावा जब ठंडी हो जाएंगी तो उससे क्या होगा, डक्कन चट्टानों का निर्माण होगा। तो कैसे होता है, देखो ये एक ज्वालामुखी है, ठीक, ये एक ज्वालामुखी है, इसका जो है उद्गार हुआ, ठीक है, ज्वालामुखी कंटिन्यू तो नहीं निकलती, ठीक है, जो एक बार ऐसे फटी, यहाँ से लावा निकला, ठीक है, लावा निकला, ये बहा और यहाँ पर जाके जमा हो गया, ठीक। फिर कुछ टाइम के बाद ज्वालामुखी फटेगा, बाद में एक निश्चित काल के बाद या अनिश्चित काल के बाद भी जब ये फटता है लावा, फिर क्या होगा, फिर से लावा बहेंगी और फिर जो है फिर इकट्ठे होंगी, तो फिर से क्या होगा, एक लेयर बनेगा, ठीक। तो जो ट्रैप होता है, ठीक है, डक्कन चट्टानें, या इसी को हम लोग बोलते हैं डक्कन ट्रैप, ठीक है, डक्कन चट्टानें या डक्कन ट्रैप। तो ट्रैप क्या होता है, ट्रैप वर्ड, ठीक है। तो ट्रैप क्या होता है, देखो लावा निकल रही है और फिर वो किस तरीके से इकट्ठा हो रही मैं बता दिया हूँ। तो ट्रैप जो होगा आपका, देखो ये है, एक बार लावा निकल के इकट्ठा हुआ, ठीक है, इसके बाद जो है फिर से दूसरा जो है लावा इधर इकट्ठा हुआ, फिर क्या हुआ, फिर इधर इकट्ठा हुआ, इधर इकट्ठा हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से जो इकट्ठा होते जाते हैं, ठीक है, ये नीचे से ऊपर क्रम में जाएगा, उल्टा बना दिया, देखो ये हुआ, ये इकट्ठा हुआ, फिर उसके ऊपर क्या होगा, ऐसे इकट्ठा हुआ लावा, फिर उसके ऊपर फिर इधर इकट्ठा हुआ, फिर उसके ऊपर इधर इकट्ठा हुआ, इधर हुआ। तो ये जो है इस तरीके से जो लावा का जो है एकत्र होना, ठीक है, यही जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैप बोलते हैं, ठीक है। तो यही जो है डक्कन ट्रैप है या डक्कन चट्टानें हैं। तो इसको जो है सबसे पहली बात लावा से निर्मित होगी, दूसरी बात इसमें जो पॉइंट है ये बेसाल्ट चट्टानें हैं, ठीक है, बेसाल्ट चट्टानें हैं। तीसरा जो इसका पॉइंट है, देखो लावा से निर्मित हुई है तो जीवाश्म पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा, ठीक है। तीसरा जो है इसमें जीवाश्म नहीं मिलेगा क्योंकि लावा से निर्मित हुई है, ठीक है, लावा के ठंडे होने से निर्मित हुई है, तो जीवाश्म नहीं पाया जाएगा। अगर देखा जाए तो खनिज में इसमें मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम की इसमें अधिकता होती है, मैग्नीशियम नाम का जो खनिज है उसकी इसमें अधिकता होती है, ठीक है, ज्वालामुखी के उद्गार से बना है, ठीक है। और जो काली मिट्टी, ठीक है, काली मिट्टी और लैटराइट मिट्टी इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाएंगे, जहाँ पर डक्कन क्षेत्र होंगे वहीं पर उसी के रूपांतरण से जो है काली मिट्टी और लैटराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है। जब मिट्टियाँ बताऊंगा तो मैं बताऊंगा कैसे उसका निर्माण हुआ, ठीक है। इस जो डक्कन एरिया है वहीं आसपास आपको काली मिट्टी मुख्यतः मिलेंगी, डक्कन क्षेत्र के आसपास ही काली मिट्टी मिलती है, ठीक है। तो इन क्षेत्रों में ही क्या है, आपकी काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो ये पॉइंट आप इतना डक्कन जो है, डक्कन चट्टानों के बारे में याद रखेंगे, ठीक। इसके बाद जो है चट्टानों के क्रम में हम लोग दो और चट्टानें देख रहे हैं, छोटा छोटा टॉपिक है ये। दो और चट्टानें जो हैं, पहला जो है आपका, ठीक है, इसी का थर्ड पॉइंट आएगा, ठीक है, क्वाटरनरी, क्वाटरनरी चट्टानें। तो ये क्या होती हैं क्वाटरनरी चट्टानें, देखो मैं बोला था गोंडवाना लैंड आके जो है भारत वाला जो हिस्सा है वो आके चाइना वाले हिस्से से टकरा जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जैसे ही टकराएगा, इधर मान लो इधर जो है आपका चाइना है, रफ मैप बना रहा हूँ मैं, इधर जो है
चाइना है और इधर जो है भारत है। ठीक है, इधर से हमारा जो है भारत था। ठीक है, भारत वाला जो ये नीचे वाला हिस्सा है प्रायद्वीपीय भारत, ये आके क्या होता है यहाँ से टकरा जाता है। तो उससे क्या होता है, जो टकराती है जब भूमि, ठीक है, तो क्या होता है, भूमि जो है ऊपर उठ जाती है। ठीक है, उससे क्या होता है, हिमालय का निर्माण होता है। कि जब इससे टकराई और जो नीचे की भूमि है, प्लेट टेक्टोनिक गतिविधियां हुई और उससे क्या होता है, हिमालय का निर्माण होता है। ठीक है, तो इंडिया और चाइना के बीच है हिमालय, तो हिमालय का क्या होता है, निर्माण होता है। तो जो ये हिमालय का जो निर्माण है, ठीक है, हिमालय का जो निर्माण हुआ, तो ये हिमालय में जो चट्टानें पाई जाती हैं वही जो है आपका क्वाटरनरी चट्टानें, हिमालय की चट्टानें। बस इसके बारे में इतना ही याद रखें, ये बहुत नवीन चट्टानें हैं। ठीक है, नवीन चट्टानें हैं, हिमालय की चट्टानें, यही जो है क्वाटरनरी चट्टानें कहलाती है। ठीक है, सॉरी, ये जो है टर्शियरी चट्टानें कहलाती हैं। ठीक है, क्वाटरनरी मतलब तो 4 हो जाएगा। ठीक है, टर्शियरी चट्टानें कहलाती है। टर्शियरी मतलब 3 से टर्शियरी, साइंस के स्टूडेंट्स को पता होगा, 3 से 3rd जो है टर्शियरी जो है चट्टानें हैं पाई जाती है, हिमालय की चट्टानें हैं। ठीक है, इसके बाद आता है 4th क्वाटरनरी चट्टानें, ठीक है, क्वाटरनरी चट्टानें जो हैं ठीक है, क्वार्टर मतलब हम लोग 4th पार्ट को जो क्वाड है, क्वाड जानते हैं ना, क्वाड कोर आता है जो फोन में। ठीक है, तो क्वाड जो है 4 के लिए यूज़ होता है। ठीक है, साइंस में जो क्वाड वर्ड यूज़ होता है 4 के लिए यूज़ होता है। तो ये 4th नंबर के जो चट्टानें हैं, क्वाटरनरी चट्टानें, जो सबसे लेटेस्ट हैं, सबसे नवीनतम चट्टानें हैं, वो क्या है, क्वाटरनरी चट्टानें हैं। ठीक है, तो क्वाटरनरी चट्टानें जो हैं, देखो अब हिमालय जो है, हिमालय की चट्टानों का निर्माण हो गया। अब हिमालय की चट्टाने से नदियां बहने लगी। ठीक है, हिमालय से नदियां बहती है, नदियां जो बहेंगी वो गंगा, ठीक है, और भी बहुत सारी नदियां हैं। तो हिमालय से जो नदियां हैं वो बह के निकलेंगी, छोटी बड़ी बहुत सारी नदियां, और अपने साथ क्या करेंगी, हिमालय की चट्टानों का जो है अक्षय और अपर्दन करके अवशेष लेकर आएंगी। ठीक, और क्या करेंगी, उत्तर भारत की जो मैदान है, उत्तर भारत का जो मैदान है उस जगह पर इसको एकत्रित करने लगेंगी, अवसादों को जमा करने लगेंगी। तो इन्हीं अवसादों से जो चट्टानों का निर्माण हो रहा है, ठीक है, जो बांगर हैं, खादर हैं, जो जलोढ़ मिट्टी हैं, जो लगातार जो मृदा जो है बहा के लाई जा रही हैं, उससे जो है जो मिट्टियां हैं, उससे जो चट्टानों का निर्माण हो रहा है वो क्या हो जाएगा, आपका क्वाटरनरी चट्टानों के अंदर आएगा। तो ये टर्सरी को आप लोग एक बार सुधार लेना। ठीक है, हेडिंग मैंने क्वाटरनरी का डाल दिया था गलती से। तो हिमालय की चट्टानें जो हैं वो हमारा टर्सरी चट्टानें हैं। उसके बाद जो है हिमालय की जो चट्टानों के अवशेष जो हैं, अवसाद जो हैं जमा कर रहे हैं, जो गंगा नदियाँ और जो अलग अलग जो बहुत सारी नदियाँ हैं, गंगा हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारी नदियाँ हैं। नदियों को जो मैं सीरीज बताऊंगा उसमें बहुत सारे नाम बताऊंगा कौन किसकी सहायक नदी। तो यहाँ पर जो है मुख्यतः मैं गंगा का नाम ले रहा हूँ। तो ये जो नदियाँ हैं, ठीक है, क्वाटरनरी चट्टानें जो हैं उससे इसका निर्माण होता है। ठीक है, तो ये जो इतना जो है आप लोग चट्टानों के बारे में डिटेल से याद रखिएगा। ठीक है, कि किस चट्टान का निर्माण कैसे हुआ है। अगर ये आपको पता है तो फिर आपको ईजिली ये समझ आएगा कि छत्तीसगढ़ में कैसे चट्टानों का वर्गीकरण हुआ है। ठीक है, और कौन से चट्टान किस क्षेत्र में पाए जाते हैं भारत में, ये भी मैं पहले इसमें कवर कर दूंगा, तो आपको और क्लियर समझ आएगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि ये जितने प्रकार के मैं चट्टान बताया हूँ वो भारत में कौन से चट्टान किस एरिया में पाए जाते हैं, कैसे उनका निर्माण उस एरिया में हुआ। ठीक है, उनका नामकरण कैसे हुआ, जैसे कि कडप्पा का नामकरण कैसे हुआ, तो कडप्पा जो है कडप्पा जिले के कडप्पा जगह के नाम से इसका निर्माण हुआ है। धारवाड़ का भी कुछ ऐसा ही है। तो इस तरीके से मैं आपको एक बार थोड़ा सा भारत के पार्ट को लेकर हल्का सा इंट्रोड्यूस कर दूंगा कि कौन सा जो है चट्टान किस एरिया में पाया जाता है। उससे आपको ईजी हो जाएगा छत्तीसगढ़ को समझना कि छत्तीसगढ़ में किस एरिया में ये चट्टान मिलता है और क्यों मिलता है, क्योंकि वो किस उससे आसपास है। ठीक है,
तो वो हम लोग देख लेंगे। तो वहाँ पर फिर से मैं एक बार थोड़ा सा दिखा देता हूँ जो शुरू में बताया था। 4 प्रकार के हम लोग इसमें चट्टानें देखे हैं, आर्कियन, पुराण, द्रविड़ और आर्य। ठीक है, आर्कियन के अंदर 2, आर्कियन और धारवाड़, फिर पुराण के अंदर कडप्पा और विंध्यन, द्रविड़ में बहुत कम हमारे भारत में है, आर्यंस में गोंडवाना, दक्कन, टर्शियरी और क्वाटरनरी। टर्शियरी के अंदर हिमालय, क्वाटरनरी के अंदर उत्तर भारत का मैदान। दक्कन मैंने बताया है कैसे बना था, लावा के ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा निकलती है उससे इसका निर्माण हुआ था। गोंडवाना का निर्माण कैसे हुआ था, वनस्पतियों के दबने से। द्रविड़ चट्टाने मैं बता दिया हूँ। इसके अलावा कडप्पा का निर्माण क्या हुआ था, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। ठीक है, भूसन्नति से इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, और जो है आपका धारवाड़ वगैरह जो है उसका जो अपक्षय और अपर्दन होने से इसका निर्माण होता है। विंध्यन का भी भूसन्नति से निर्माण हुआ था। धारवाड़ का निर्माण मैंने बताया था, आर्कियन के अपक्षय और अपर्दन से धारवाड़ का निर्माण हुआ था। और आर्कियन का निर्माण कैसे हुआ था, जो पृथ्वी जब गर्म अवस्था में थी वो ठंडी हो गई तो लावा से जो निर्मित होती हैं वो है हमारा जो आर्कियन रॉक्स हैं। ठीक है, तो ये जो है पूरा 4 टाइप के जो हैं समूह पाए जाते हैं रॉक्स के, चट्टानों के, वो मैं बता दिया हूँ। तो छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना पढ़ने से पहले चट्टान पढ़ना बहुत जरूरी था। तो यहाँ पे आप लोग जो है इसको नोट्स आप लोग बनाया करो। ठीक है, जब मैं बता रहा था तो इसको पूरा नोट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, अगर अभी नोट नहीं किए हो तो वीडियो को वापस से जाके पॉज करके एक बार नोट कर लेना। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।